हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय तृप्तिज अन्नपूर्णा एंड ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ठीक हूँ, आशा है आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से और मस्त होंगे। आप सभी को हमारे पूरे परिवार की तरफ से गणेश चतुर्थी की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। गणपति बप्पा से यही प्रार्थना है कि वो सभी की ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ लेके आएँ। आज की मेरी रेसिपी है गणपति बप्पा के प्रिय मोदक से है, जो कि गणेश भगवान जी की पूजा में भोग लगाया जाता है। तो आज हम बनाने वाले हैं स्टीम्ड मोदक और फ्राइड मोदक। तो आप रेसिपी एंड तक ज़रूर से देखिएगा। तो देरी न करते हुए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए चावल का आटा यानी कि राइस फ्लोर। ये 2 कप है। इसको हमें अच्छे से देसी घी में भुनना है। ये कम से कम हमने देसी घी इसमें 7 से 8 चम्मच डाले हैं। अब ये अच्छे से हमारा सौटे हो गया था, तो इसमें अब हम मिल्क डालेंगे 1 कप। हमें थोड़ा थोड़ा मिल्क डाल के इसको बहुत अच्छे से हमें सौटे कर लेना है, मिक्स कर लेंगे हम इसको। आप देख सकते हैं कि ये अच्छा सा मिक्स हो गया था। तो अब हम इसको डो बना लेंगे। एक अच्छा सा डो बना लेना है हमें, और इसको हमें 20 मिनट के लिए हमने रेस्ट पे रख दिया है। ढक के रख देंगे। फिर इसके अंदर की फीलिंग बनाने के लिए हमने ये नारियल का बुरादा लिया हुआ है, यानी कि डेसिकेटेड नारियल। ये भी 2 कप है। तो इसको हमें अच्छे से लो फ्लेम पे भुनना है। इसमें हम जैगरी मिला लेंगे, जैगरी पाउडर, और हमें इसमें दूध डालना है। बहुत अच्छे से ये हमने मिक्स कर लिया है। इसमें अब हम कार्डमम पाउडर डालेंगे। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। और ये मेरे जो फीलिंग है ये बन के रेडी हो गई है। तो इसको अब हम ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बोल में। ये हमने निकाल लिया है। इसको अब हम ठंडा कर लेते हैं। और ये हमारा सब कुछ रेडी हो गया है स्टीम्ड मोमो बनाने के लिए। आटा भी मेरा तैयार है, डो। तो एक बार हम बनाने से पहले फिर से अच्छा इसे हमें इसे गूँथ लेना है बहुत अच्छे से ही। हर तरफ से हमने ये गूँथ लिया है। तो इसके अब हम छोटी छोटी लोइयाँ करेंगे, पेड़े काटेंगे। तो ये लोइयाँ अब हमने काट ली हैं। तो इनको अब हमने बेल लेना है। बहुत बड़ा हमें नहीं बेलना है, एक छोटी सी पूड़ी के आकार का बेलना है। और फिर इनमें हम अंदर फिलिंग भरेंगे। वो भी हमें ज़्यादा नहीं भरना है, 1 से 2 चम्मच हमने भरा है। फिर इसके बाद इसके कॉर्नर्स को अब हम इससे मोड़ देंगे। तो ये मेरा एक मोदक बन के अब रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं। ऐसे ही हम सारे बना लेंगे। ये बनाना बहुत ही आसान है। तो इसको अब हमने बना लिया। आप चाहे तो टूथपिक से साइड्स में भी इसके किनारे कर सकते हैं। तो इनको अब हम बेल लेते हैं और भी। अब इनमें हम थोड़ी थोड़ी फिलिंग ये भर दे रहे हैं। आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है तो आपको बहुत बहुत थैंक यू। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे की मेरी और भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो ये अब हमने इसको फोल्ड कर लिया है। इसकी सारी साइड्स हमने फोल्ड कर ली हैं। ऊपर में अब हमें इसे प्रेस कर देना है, ताकि ये खुले नहीं। तो ये बनके अब रेडी हो गया है मोदक हमारा, आप देख सकते हैं। इनके ऊपर अब हमने सैफरन के धागे लगा दिए हैं। इससे ये जब स्टीम होगा तो बहुत ही अच्छा कलर आएगा इससे, और टेस्टी भी बहुत हो जाएगा ये। तो ये सारे अब हमने केसर के धागे लगा दिए हैं। तो अब इनको हम स्टीम करना है हमें। तो एक एक करके अब हम ये स्टीमर में अब हम डाल दे रहे हैं। और इसको अब हम ढक दे रहे हैं। ये कम से कम हमें 5 मिनट ही इसको हमें पकाना है। स्टीम हमें 5 मिनट्स करने हैं। अब ये हमारे मोदक बनके रेडी हो गए हैं। तो ये थे हमारी आज की पहली रेसिपी, स्टीम्ड मोदक। उम्मीद है आपको ये रेसिपी मेरी बहुत अच्छी लगेगी। आप एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा। ये दिख रही है ना कितनी अच्छी कलरफुल। गणपति बप्पा का ये बहुत ही फेवरेट है ये भोग, स्टीम्ड मोदक। तो ये अब हमारा बनके रेडी हो गया है। आपको मेरी रेसिपी ये पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसको अब हम एक खोल के दिखाते हैं आपको। तो ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है, ये यकीन मानिए खाने में भी बहुत ही अच्छा है। ये थी इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट। तो आज की मेरी दूसरी रेसिपी है फ्राइड मोदक, जो कि गणपति बप्पा का बहुत ही ज़्यादा प्रिय भोग है। इसके लिए बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है। तो आइए फ्रेंड्स, अब ये दूसरी रेसिपी अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आप इसे ज़रूर देखिएगा अंत तक। इसके लिए हमने चाहिए मैदा, घी और सॉल्ट हमें 1/4 चम्मच डाला है। मैदा हमने 2 कप लिया है, और देसी घी हमने 8 चम्मच लिया है।
तो इनका एक अच्छा सा हमने डो बना लिया है। रेस्ट के लिए हमने 20 मिनट के लिए छोड़ा है। अब ये हमने खोआ लिया है, इसको अब हमें अच्छे से लो फ्लेम पे बहुत अच्छे से हमें इसे भून लेना है जब तक कि हल्का ब्राउन ना हो जाए। ये ड्राई फ्रूट्स हैं, आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। अब ये गोल्डन ब्राउन तक हमारे ये भुन गए हैं, तो इसमें अब हम ये ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और अच्छे से हमें चलाना है। इसमें इलायची पाउडर ऐड कर देंगे, सैफरन डालेंगे, कुछ धागे सैफरन के, और बहुत ही अच्छे से अब हमने इसको मिक्स कर लिया है। और ये अब हमारी फिलिंग बन के रेडी हो गई है, तो इसको हम अलग से एक बोल में निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। फिर इसमें हम पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको ऐड कर सकते हैं। और इन सबको अब बहुत अच्छे से अब हमें मिक्स कर लेना है। तो ये मेरी थी अंदर की फिलिंग बन के रेडी हो गई है, जो कि मोदक के अंदर हम भरेंगे। तो एक बार हम डो को बहुत अच्छे से एक बार और इसको हम गूंथ लेते हैं, जो कि हमने रेस्ट पे रखा था। इसके भी हमें छोटे छोटे पेड़े काटने हैं। आप छोटा बड़ा ये जैसा आपका मन करे आप वैसे ही इसका पेड़े काट सकते हैं। तो ये अब हमने पेड़े काट लिए हैं, इसको अब हमें अच्छे से बेलना है। और ये अब हमने बेल लिया है, तो इसके अंदर अब हम फिलिंग भरेंगे। बहुत पतला भी नहीं करना है इसको, नहीं तो ये फट भी सकता है तलते समय। इसमें अब हमने ये 2 चम्मच डाल दिया है फिलिंग, और अच्छे से इसके कॉर्नर्स को अब हम पैक करते हैं। ये साइड्स हमने इसको बांध दिए हैं, बीच बीच में इसको फिलिंग अंदर दबाते जाएंगे ताकि फिलिंग ऊपर ना आए तलते समय। और ये आप देख सकते हैं कि इसको हमने बहुत अच्छे से साइड्स क्लोज कर दी है, तो ये साइड्स बहुत अच्छे से अब बंद हो गए हैं। और ऊपर से थोड़ा सा दबा देंगे। और ये था हमारा अब ये मोदक अब हमारा एक रेडी हो गया है। तो ऐसे ही अब हम और भी बना लेंगे। इनकी साइड्स को अब हमें ऐसे ही पैक कर देना है कली बनाते हुए। तो ये भी अब पैक हो गया है, आप देख सकते हैं। और ये हमारा दूसरा मोदक भी बन के रेडी हो गया है। तो अब हम एक कढ़ाई में, अब हम एक पैन में अब हम देसी घी या आप नॉर्मल कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं, उसको हमने गरम करने के लिए रख दिया है। ये सारे अब हमारे रेडी हो गए, हमने बना लिया है। ये देखिए आपको दिखा रहे हैं, ये सारे मोदक अब हमारे रेडी हो गए हैं। अब सिर्फ इन्हें फ्राई करना है, हमें तलना है। तो अब हम धीरे धीरे अब हम तेल में डाल देंगे इसको। ये कुकिंग ऑयल है, आप कोई भी ले सकते हैं या देसी घी में भी इसको तल सकते हैं। और इसे हमें धीमे आंच पे ही तलना है, नहीं तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा। इसको हमें थोड़ा थोड़ा करके ही तलना चाहिए, एक बार में बहुत ज़्यादा नहीं डालना चाहिए क्वांटिटी में। गणपति बप्पा की पूजा में विशेष भोग जो है वो मोदक का ही लगता है। सभी जगहों पे तरह तरह के मोदक बनाए जाते हैं और गणपति बप्पा को भोग लगाया जाता है। मेरी प्रार्थना है गणपति बप्पा से वो सभी की ज़िंदगी में खुशहाली लाए और सबके दुख दूर करें। और ये देखिए अब हमारे ये फ्राई हो चुके हैं, अच्छे से तल गए हैं, तो इनको हम निकाल लेते हैं। और ये थे मेरे आज के दूसरी रेसिपी फ्राइड मोदक, जो कि अब बन के रेडी हो गई है। आज की मेरी ये दोनों रेसिपी मोदक की, फ्राइड मोदक और स्टीम मोदक, दोनों बन के रेडी हो गई है। गणपति बप्पा का प्रिय भोग बन के अब तैयार हो गया है। तो आपको मेरी ये दोनों रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर। जय हो गणपति बप्पा की।